सो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपके एक चित्र दिख रहा है जहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है ये दो बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है, थ्रू चैट बॉक्स टीचर को रिस्पॉन्स करना है, थ्रू चैट बॉक्स टीचर को रिस्पॉन्स करना है कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। वेरी गुड। फर्स्ट आंसर आंसर किंजल की तरफ से आया। वेरी गुड किंजल, सफाई कर रहे हैं, क्लीनिंग का काम कर रहे हैं। ओके, ये जो पेपर वगैरह यहाँ पे फैला हुआ है, जो परिसर को पूरा गंदा किया गया है, इसे एक दिन निकाल के ये साफ सफाई कर रहे हैं और पूरा जो है यहाँ का पूरा झाड़ू से अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लड़के के हाथ में जो है वो झाड़ू है और लड़की क्या कर रही है, पेपर्स वगैरह उठा के बकायदा वो क्या कर रही है, डस्टबिन में डाल रही है। गुड स्टूडेंट्स, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वह साफ सफाई से रिलेटेड है, स्वच्छ भारत, ये हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर सेकेंड चित्र में आपको दिख रहा होगा कि बच्चे किस तरह से अपने आसपास के परिसर को साफ सफाई कर रहे थे, क्योंकि आज को जो स्पेशल डे है इसीलिए वह आज साफ सफाई की ओर ध्यान दे रहे हैं। तो क्या प्रश्न उठता है, तो क्या एक स्पेशल डे के दिन ही हमें साफ सफाई करना चाहिए? हाँ, थ्रू चैट बॉक्स में मुझे रिस्पॉन्स करना है, क्या स्पेशल डे के दिन ही हमें साफ सफाई करना चाहिए? क्या साफ सफाई कोई ओकेशन है जो सिर्फ जब वो ओकेशन आएगा तभी हमें उसे करना चाहिए? नहीं ना। वेरी गुड स्टूडेंट्स, यू ऑल आर एग्री कि नहीं, ये एक दिन का काम नहीं, ये रेगुलर का काम है। जिस तरह से आप अपने शरीर की साफ सफाई करते हो उस तरह से आपको भी आपके परिसर को साफ सुथरा रखना चाहिए। ये कैसी आदत है, ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है? ये आदत सभी को डेवलप करना चाहिए कि नहीं डेवलप करना चाहिए? तो मेरी तरफ से मेरे सारे बच्चों यानी मैं जो भी हमसे मिले, हमें इसके प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। तो आप ये बोलोगे कि टीचर आप ये जो बात कर रहे हो, आज जिस चीज पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो चीज हमारे लेसन से क्या कोरिलेट कर रहा है? ये इसलिए कोरिलेट कर रहा है क्योंकि आज जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं वह स्वच्छ भारत है। ठीक है, स्वच्छ भारत कब बनेगा? जब मेरा घर स्वच्छ रहेगा, मेरे आसपास का परिसर स्वच्छ रहेगा, मैं अपने से कहीं पे भी कचरा ना करूं, मैं उस गंदगी के प्रति सतर्क रहूं, क्योंकि अगर मैं अपना घर स्वच्छ रख के बाहर गंदगी करती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी उसके दुष्परिणाम की चपेट में आ जाती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हमें हमारे घर के साथ साथ हमें आसपास के परिसर, नगर आदि को भी स्वच्छ करना है, तभी जाके यह जो संकल्प है जो हमने लिए है स्वच्छ भारत, ये देखो नीट इंडिया क्लीन इंडिया, यह जो स्वप्न है वह कंप्लीट होगा। ये तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि हम सबका सहयोग इसमें ना मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको टाइटल समझ में आ गया पाठ का? तो अब हम पाठ की ओर बढ़ेंगे। एक छोटी सी स्टोरी है जिसे हमें सुनना है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक लड़का है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर एक लड़का है जिसने अपने साथ क्या बैग लिया है, यूनिफॉर्म में है। ठीक है, यूनिफॉर्म पहन के बैग लटका के इंसान कहाँ जाता है? स्कूल जा रहा है। ठीक है, कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। उसके साथ ही साथ है ना ये फावड़ा और ये जो है ना घमेला, ये दोनों लेके यह अपने स्कूल जा रहा है। ठीक है, और इस चीज को देखते हुए एक उसी के गांव में रहने वाला काका होता है, जिसे ये बच्चा काका करके पुकारता है, वो होता है और वो पूछ बैठता है, अरे बच्चा आज स्कूल नहीं जाना है क्या? तो ये इस तरह से प्रश्न क्यों पूछते हैं? क्योंकि उन्हें डाउट होता है। क्या डाउट होता है? कि लड़का स्कूल ही जा रहा है ना कि कहीं और जा रहा है? स्कूल जा रहा है ना, स्कूल में तो ये सब चीज नहीं लगते। फिर ये बड़े ही आश्चर्य से इसे देखता है और पूछता है कि अरे बच्चा कहाँ जा रहे हो? तो ये बोलता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, आज स्कूल के साथ साथ आप ये दोनों फावड़ा और ये जो घमेला है ये क्यों लेके जा रहे हो? क्योंकि ये जानना चाहता था बच्चा स्कूल के बहाने और कहीं जा रहा है, कहीं दूसरा काम वाम तो नहीं करने लगा। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ कहीं यह दूसरे काम में काम तो नहीं करने लगा। ये सारी बात का इसके मन में प्रश्न उठने लगता है और ये पूछ बैठता है। तो ये कहता है, नहीं नहीं काका, मैं काम करने नहीं जा रहा हूँ, मैं तो स्कूल ही जा रहा हूँ। आपने सही पहचाना, मैं स्कूल जा रहा हूँ, पर आज स्कूल में ना स्वच्छ अभियान है, स्वच्छता का अभियान टीचर, चलाया जा रहा है ना, पूनम इसी के टीचर, लिए
इसी के लिए मुझे सारे चीज लेके जाना पूनम पड़ता है। टीचर, ठीक है स्टूडेंट्स, तो पूनम वो टीचर, कहता है मतलब स्वच्छ अभियान मतलब क्या, स्वच्छता का अभियान क्या होता है, पूनम ये टीचर, पूछ बैठता है क्योंकि ये काका को ये शब्द के बारे में पूनम पता नहीं टीचर, होता है, इसलिए। हाँ हाँ टीचर। will you share your screen again? It is not visible. ये लड़के और ये काका के बीच में होता है। फिर ये बताता है कि स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया जा रहा है, जो स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है, आज वो कार्यक्रम हमारे स्कूल में है। तो ये काका जी पूछ बैठते हैं कि अरे भाई स्वच्छता का मतलब क्या होता है, कि साफ सफाई करना। तो ये बोलते हैं हाँ, तो क्या हम लोग ये साफ सफाई नहीं करते, इसका मतलब नहीं करते हैं, पर हम अपने घर को साफ करते हैं, बाहर के परिसर को साफ करना भूल जाते हैं और वहीं पे गंदगी कर देते हैं, जिसके जिसके परिणाम स्वरूप हमें बहुत सारे तकलीफ होती है, हम उस तकलीफों का सामना करते हैं। तो उसके बाद काका को इस लड़के की बात अच्छी लगती है और कहते हैं तो क्या ये अभियान गांव में नहीं चलाया जाएगा क्या, अगर गांव में भी चलाया जाएगा तो हमारे गांव का भी परिसर क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। तो कहता है, ये लड़का कहता है कि हाँ काका जरूर चलाया जाएगा, लेकिन अभी ये शुरुआत है, तो पहले हम अपने पाठशाला से, स्कूल से करेंगे, फिर दूसरे हफ्ते फिर हम गांव गांव शहर शहर में ये अभियान का प्रचार प्रसार करेंगे और गांव और जो नगर है उसे साफ सुथरा करेंगे। ठीक है, यह दोनों के बीच में वार्तालाप होती है और यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक सभी को समझ में आया। पाठ का नाम यहाँ पर पात्र मतलब जो कैरेक्टर है जिसके बीच में ये स्टोरी घटी है, ये जो संवाद है दो जन के बीच में हुई है, लड़के का नाम है सुरेश। वो कौन है, विद्यार्थी है, एक छात्र है। काका जी कौन है, एक ग्रामीण है, मतलब गांव में रहने वाला एक व्यक्ति है। और प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल और अन्य छात्र। क्योंकि सुरेश विद्यार्थी है और यह जो कार्यक्रम है, स्वच्छ भारत का जो कार्यक्रम है, स्वच्छता का अभियान जो है स्कूल में चलाया जा रहा है, छात्रों में यह बात डाली जा रही है, इसलिए ये कार्यक्रम पहले स्कूल में शुरुआत की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे पात्र कौन कौन है, सुरेश है जो कि विद्यार्थी है, एक काका जी है जो एक ग्रामीण व्यक्ति का रोल निभा रहे हैं, और प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल और अन्य छात्र हैं। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट होती है। सुरेश, राम राम काका जी। सुरेश अपने काका जी को मतलब उसी रास्ते में देख लेता है। तो आप जैसे नमस्कार काका जी, नमस्ते ऐसा कहते हो ना, तो ये राम राम करके विश करता है, गुड मॉर्निंग विश करता है, जिस तरह से आप लोग करते हो। तो यहाँ पर सुरेश इस काका जी से, मतलब गांव में जो रहने वाले बुजुर्ग जो इंसान काका जी हैं, उन्हें वो विश करता है। क्या कहता है, राम राम काका जी। क्या कहता है, राम राम काका जी। काका जी उत्तर में देते हैं, राम राम। यह क्या बेटा, आश्चर्य से, आज तुम बस्ते के साथ साथ फावड़ा और टोकरी भी ले जा रहे हो, क्या तुम पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी करने लगे? क्योंकि गांव में है, अक्सर गांव में मजदूरी के लिए फावड़ा और ये जो टोकरी है आदि का प्रयोग किया जाता है। काका जी बहुत ही आश्चर्य में आ जाते हैं कि बस्ता तो उसने लिया है, स्कूल का यूनिफॉर्म भी पहना है, लेकिन साथ में टोकरी और कुदाल लेके जा रहा है, क्या उसने मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया है क्या? ये प्रश्न वह पूछ बैठते हैं, किससे, सुरेश से। नहीं काका जी, उत्तर में सुरेश कहता है, नहीं काका जी, ये फावड़ा और टोकरी तो मैं पाठशाला में सफाई करने के लिए ले जा रहा हूँ। ठीक है, सुरेश अब काका जी से को जवाब देता है कि काका जी, यह जो फावड़ा जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में, टोकरी जो देख रहे हो, मैं तो स्कूल ही लेके जा रहा हूँ, पाठशाला ही लेके जा रहा हूँ। किस लिए, क्या पर्पज है? सफाई करने के लिए। ठीक है काका जी, बेटा तुमने सफाई का काम कब से शुरू किया, स्कूल में सफाई का काम कब से शुरू कर दिया? तुम पाठशाला में पढ़ने जाते हो या साफ सफाई करने? एक काका एक प्रश्न कर बैठते हैं, अरे पाठशाला में तो पढ़ाई की जाती है, पढ़ाई करने के साथ साथ तुम साफ सफाई भी वहां पे करने लगे क्या? इस तरह का प्रश्न काका जी फिर से कर बैठते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अच्छी आदतें भी कहाँ से मिलती है, स्कूल से मिलती है। ये भी आदत हमें स्कूल से सीखने का अपॉर्चुनिटी मिला है। ये बात काका जी नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके समय में ये सारी चीजें, ये प्रैक्टिकल चीजें तो उनके समय होती नहीं थी, तो इसलिए वो आश्चर्य से पूछ बैठते हैं कि आप पढ़ने जाते हो कि स्कूल की साफ सफाई करने जाते हो? और उसके बाद सुरेश जवाब देता है, काका जी मैं तो पढ़ने ही जाता हूँ, लेकिन हमारी पाठशाला में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा
रहा है, फिर वो बताता है कि किस कार्यक्रम के पर्पस हेतु वह टोकरी और कुदाल लेकर पाठशाला जा रहा है। वो बता देता है कि स्वच्छ भारत अभियान हमारे स्कूल में चलाया जा रहा है। काका जी, अच्छा, ये स्वच्छ भारत अभियान क्या कोई नया काम है? क्योंकि काका जी को इसके बारे में पता नहीं है। तो सुरेश कहते हैं, काका जी, स्वच्छ भारत अभियान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत हम सभी को अप, अपने आसपास के वातावरण को क्या करना है, साफ सुथरा रखने के लिए कहा गया है। काका जी, तो क्या लोग पहले अपने घर को साफ नहीं रखते थे क्या? प्रश्न पूछ बैठे काका जी, क्योंकि गांव के हैं और गांव में ये चीज पहुंचने में समय लग गया, क्योंकि स्कूल के बच्चे अब गांव गांव नगर नगर में इसका क्या करेंगे, परिचय करवाएंगे, तभी जाके लोगों को पता चल जाएगा कि स्वच्छ भारत अभियान होता क्या है। फिर उन्होंने मतलब सुरेश ने उस काका को और डिटेल में बताया कि स्वच्छ भारत जो अभियान है, हमारे देश को साफ सुथरा रखने का जो अभियान चलाया गया है, वो किसने चलाया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है। ठीक है, फिर वो प्रश्न उठते हैं, क्या इसके पहले क्या कोई अपना घर द्वार क्या साफ सुथरा नहीं रखता था क्या, कि ये स्वच्छ भारत अभियान रखते थे? पर कैसे रखते थे? सिर्फ अपने घर के अंदर की साफ सफाई करने की और अपना कचरा उठा के बाहर फेंक देना, मतलब प्रॉपर कचरे को कचरे के डब्बे में डालने की आदत भी लोगों में बहुत कम पाई जाती थी। इसलिए इस चीज को अपनाना चाहिए, इस चीज पे उनका हैबिट बनना चाहिए, इसीलिए। Please ओके continue, teacher. ओके, तो यहाँ पर काका जी को स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पता चलता है। फिर अब बहुत ज्यादा वो एक्साइट होते हैं। नेक्स्ट पेज टीचर, नेक्स्ट पेज दिख रहा है आपको? अभी मैंने टर्न किया टीचर। वेल स्टूडेंट्स, काका जी लोग अपने घर को तो साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन अपने घर का कचरा उठाकर बाहर फेंक देते हैं। क्या ये सही आदत ही नहीं? ठीक है, हम यह भूल जाते हैं कि सार्वजनिक स्थलों को गंदा करने पर हमें उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कैसे दुष्परिणाम? बाहर आप कचरा फेंकोगे, एक दिन बहुत सारा ढेर हो जाएगा, ढेर हो जाने के कारण उसमें बदबू फैलेगा, बदबू फैलने के साथ साथ उसमें जर्म्स जो हो गए वो हवा में स्प्रेड होगा, और आप वहां पे आओगे जाओगे तो उससे क्या होगा, आप उस जर्म्स से क्या हो जाओगे, ग्रस्त हो जाओगे, और फाइनली आप क्या हो जाओगे, बीमार गिर जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि लोग अपने घर के अंदर के भाग को अच्छा रखते थे, स्वच्छ रखते थे, और जितना भी कचरा जमा होता था वो क्या करते थे, 2 कदम बाहर चल के वो बाहर फेंक देते थे, उसे प्रॉपर अच्छी जगह पे नहीं रखते थे जहां पर उसकी व्यवस्था की गई हो, या फिर ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। ठीक है, तो इससे क्या फैल रहा है, हमारा पर्यावरण और दूषित हो रहा है, आसपास परिसर दूषित होने के कारण उसके चपेट में हम सभी आ रहे हैं। ठीक है काका जी, ठीक कहा तुमने बेटा। फिर वह सुरेश की बात से सहमत होते हैं और उसे कहते हैं कि ठीक कहा बेटा तुमने, कि यह जो है सभी के इसमें है, गांव में नहीं। जो बहुत ज्यादा समझदार है वो भी यही काम करता है। तो वो सहमत होते हैं, काका जी सहमत होते हैं और कहते हैं ऐसे कार्यक्रम गांव में भी होने चाहिए, जिससे हमारा गांव भी क्या हो, साफ सुथरा रह सके, हम भी बीमारियों से बचे रहे। कैसे? क्योंकि अब तक तो बहुत से घरों में जाकर देखा जाता था कि कोई ना कोई बीमार रहता था किसी ना किसी कारण से। तो वो कारण क्या था? आसपास का परिसर साफ सुथरा नहीं था, कचरे को प्रॉपर से अच्छी जगह पे वो व्यवस्था ही नहीं थी। 4 कदम भले चाहे किसी का भी उसके सामने घर पड़े, वहां पे वो फेंक देते थे। वो भूल जाते थे कि आने जाने का रास्ता तो हमारा एक ही है, उसका दुष्परिणाम हम पर भी पड़ेगा, पर ऐसा कोई सोचता नहीं था। फिर काका जी सुरेश की बात से सहमत होते हैं और कहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम क्या करने चाहिए, हमारे मतलब गांव गांव में भी बताने चाहिए, ताकि लोग भी इसके प्रति क्या हो, जागरूक हो, लोगों को भी इसके बारे में पता चले। ठीक है काका जी, हम गांव में भी ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ करने वाले हैं। सुरेश उत्साह पूर्वक कहता है कि हम ये गांव में भी कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं, प्रारंभ करने वाले हैं। पहले हम पाठशाला को साफ कर ले,
अच्छा काका जी मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है, यहाँ पर सुरेश और काका जी का वार्तालाप समाप्त होता है, क्योंकि सुरेश को समय पर स्कूल पहुंचना होता है, देरी होती है, लेकिन इतने में वह काका जी को स्वच्छ भारत अभियान का जो उद्देश्य है वो पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है, और काका जी बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं, और वो इच्छा रखते हैं कि काश यह भी ऐसे कार्यक्रम गांव-गांव, नगर-नगर में भी प्रचार प्रसार किया जाए, तो लोगों में इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न उत्पन्न होगी। ठीक है, फिर काका जी कहते अच्छा बेटे, ठीक है आप पाठशाला जाओ, क्योंकि देरी हो रही है ना, इसलिए। पाठशाला पहुंचने पर प्राध्यापक जी का भाषण शुरू हो चुका था। जैसे कि कोई भी कार्यक्रम फंक्शन जब स्टार्ट होता है तो उसके पहले आपको उसके इम्पोर्टेंस बताए जाते हैं कि क्यों ये किया जाए, उसके पीछे रीजन क्या है, ये सारे मोटो बताने के बाद फिर आप लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दिया जाता है। फिर इतना मतलब भाषण शुरू होता है, सुरेश चुपचाप पीछे की कतार में जाकर बैठ गया, क्योंकि सारे विद्यार्थी वहीं पर उपस्थित थे, और हमें कब ये काम प्रारंभ करना है, यह प्रारंभ करने का आदेश प्रधान सुरेश और काका जी का वार्तालाप कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद सुरेश क्या करता है, स्कूल में आता है, वहां पर प्राध्यापक का जो होता है, जो प्रिंसिपल होते हैं, जो भाषण देते हुए खड़े होते हैं, फिर सुरेश चुपचाप जाके पीछे वाली कतार में, मतलब पीछे वाले लाइन में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वो लेट पहुंचा होता है ना। क्यों लेट पहुंचा होता है, क्योंकि वह तो काका जी को उस उद्देश्य के बारे में बताने लगा था। कौन सा उद्देश्य, स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य के बारे में बताने की, क्यों ये प्रोग्राम हमारे स्कूल में रखा गया, क्यों टोकरी और कुदाल लेकर उसे स्कूल में बुलाया गया है। ठीक है, फिर प्राध्यापक जी बच्चों को एड्रेस करते हैं, बताते हैं प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि हम आज से स्वच्छ भारत अभियान में भाग ले रहे हैं। सभी बच्चे, स्कूल के सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान में भाग ले रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान का अर्थ केवल यह नहीं है, वहां पे अर्थ बताया जाता है बच्चों को कि हम इसे एक दिन या एक सप्ताह तक, मतलब एक वीक तक मनाने वाला ये जो कार्यक्रम नहीं है। ये कैसा कार्यक्रम है, हम इसे एक दिन या एक सप्ताह मनाए तथा बाद में भूल जाए, बल्कि हमें हमेशा अपने आसपास का वातावरण साफ सुथरा रखना चाहिए तथा दूसरों को भी स्वच्छ रखने की सलाह देनी चाहिए। इसके लिए हमें स्वयं पहले एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं अर्थ बताती हूँ कि प्रधानाचार्य एड्रेस करते सारे विद्यार्थियों को बोलते हैं कि आज जो हम स्वच्छ भारत अभियान ये चला रहे हैं, इसमें यह जो कार्यक्रम है, ये एक दिन या एक सप्ताह तक चलाकर उसे भूल जाने वाला कार्यक्रम नहीं है। ये तो प्रतिदिन याद रखना है और करते ही रहना है, और इसे इस तरह से अपने आदत में घोल लेना है कि यदि आप किसी के संपर्क में जाओ तो आपको आपके द्वारा उसे भी ये चीज करने का, मतलब इसका उसे पाठ समझ में आए कि हमारे आसपास को सुरक्षित रखना कितना ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आदर्श हमारा स्कूल प्रस्तुत करने जा रहा है, एक आइडल प्रस्तुत करने जा रहा है इस समाज को, इस गांव के सामने, कि आज ये छोटे छोटे विद्यार्थी अपने स्कूल के परिसर को किस तरह से सफाई, अपना श्रम दान देकर सफाई कर रहे हैं और स्वच्छता के और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आदर्श सबसे पहले हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा सभी के सामने, तभी जाकर हम दूसरे को सलाह दे सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं। ठीक है, ऐसा प्राध्यापक क्या करता है, बच्चों को बताता है अपने भाषण के तौर पर। आओ अब उठाओ अपनी अपनी टोकरियां और फावड़े, आज हम अपनी पाठशाला साफ करेंगे तथा अगले शनिवार को पूरे गांव की सफाई करेंगे। तो यहाँ पर तय हो जाता है कि हर शनिवार को हमें क्या करना है, सफाई का अभियान करना है, सफाई का अभियान चलाना है। आज शनिवार है तो मतलब इस पाठ के अनुसार स्कूल की सफाई होगी, फिर दूसरे शनिवार को यह दूसरे गांव में इस आदर्श को प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, सभी छात्र एक साथ कहने लगे जी गुरुजी, मतलब जैसे आप बोलते हैं यस टीचर, यस सर, तो इसी तरह से गांव के बच्चे हैं अपने टीचर्स को गुरु कहते हैं। ठीक है, जी गुरुजी ऐसा कहकर तभी होगा स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। तभी जाकर क्या होगा, स्वच्छ जो प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा है कि नीट इंडिया क्लीन इंडिया, तो भी जाकर ये स्वप्न पूरा होगा जब सभी देशवासी इस पर आगे आकर अपना सहयोग देंगे। बिना सहयोग के
कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। यहाँ पर पाठ का एंड होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ तक